नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम स्पिरिचुअल जर्नी ओम पर। बहुत कम लोग संजय के बारे में जानते हैं। संजय ने हस्तिनापुर में बैठे हुए ही कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाया था। हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र के बीच लगभग 145 किलोमीटर का फासला है। 18 दिन तक चलने वाले युद्ध की हर घटना का संजय ने वर्णन कैसे किया, आइए आज आपको बताते हैं इसका रहस्य। संजय प्रारंभ से अंत तक धृतराष्ट्र के साथ ही रहे थे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी वे उनके मार्गदर्शक की भांति कार्य करते रहे। यह बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि एक और जहां धृतराष्ट्र देखने में असक्षम थे, वहीं संजय के पास दिव्य दृष्टि थी। संजय के पिता सारथी थे, इसलिए उन्हें सूत पुत्र कहा जाता था। उनके पिता का नाम गावल्यगण था। उन्होंने महर्षि वेदव्यास से दीक्षा लेकर ब्राह्मणत्व ग्रहण किया था, अर्थात वे सूत से ब्राह्मण बन गए थे। वेद आदि विधानों का अध्ययन करके वे धृतराष्ट्र की राजसभा के सम्मानित मंत्री भी बन गए थे। कहते हैं कि गीता का उपदेश दो लोगों ने सुना, एक अर्जुन और दूसरा संजय। यही नहीं, देवताओं के लिए दुर्लभ विश्व रूप तथा चतुर्भुज रूप का दर्शन भी सिर्फ इन दोनों ही लोगों ने किया था। एक और वे जहां शकुनी की कुटिलता के बारे में धृतराष्ट्र को सजग करते थे, तो दूसरी ओर वे दुर्योधन द्वारा पांडवों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के प्रति भी धृतराष्ट्र को अवगत कराते थे। वे धृतराष्ट्र के संदेशवाहक भी बने। जब यह निश्चित हो गया था कि महाभारत के युद्ध को टाला नहीं जा सकता, तब धृतराष्ट्र बहुत दुखी हुए, क्योंकि वे अपने पुत्रों का युद्ध देखना चाहते थे। जब महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र का दुख जाना, तो उन्होंने धृतराष्ट्र को सांत्वना दी और संजय को अपने पास बुलाया और संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की, ताकि वो युद्ध क्षेत्र की सारी बातों को महल में बैठकर ही देख सके और उसका हाल धृतराष्ट्र को सुनाए। नेत्रहीन धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध का प्रत्येक अंश उनकी वाणी से ही सुना। महाभारत युद्ध के बाद अनेक वर्षों तक संजय युधिष्ठिर के राज्य में रहे। इसके बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ उन्होंने भी संन्यास ले लिया था। बाद में धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद वे हिमालय चले गए, जहां से वे फिर कभी नहीं लौटे। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।